आपने निरीक्षण किया है, बातचीत भी प्रशासन से की है, कैसे घटना हुई, कौन दोषी हैं और जो मृतक हैं क्या उनकी पहचान होगी, उनके परिवार वालों से बात होगी? देखिए, सुबह जब मैं जयपुर जा रहा था तब रास्ते में मुझे जानकारी आई थी इस दुखद घटना के बारे में। तब मैंने जिला कलेक्टर महोदय और एडीएम साहब से व्यक्तिगत फ़ोन करके इस घटना के बारे में पूरी जानकारी ली थी और उस वक्त जो बताया गया था वो यहाँ करके देखा तो बहुत दर्दनाक और बहुत दुखद घटना है। और इस घटना में 7 श्रमिकों की जान गई है और जिनके सिर्फ अस्थियां ही प्राप्त हुई हैं, पूरी तरह से वो जल चुके हैं। और 9 श्रमिक जिन्होंने अपनी निकल के यहाँ से जान बचाई विस्फोट के बाद, वो सुरक्षित हैं। 4 का इलाज दिल्ली में चल रहा है, बाकी सुरक्षित हैं। मैं जब विधानसभा पहुँचा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये विषय था। उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे निर्देशित किया कि आप तुरंत प्रभाव से भिवाड़ी के लिए रवाना हुए। उस निमित्त में आया हूँ। जिला कलेक्टर महोदय से जानकारी करने पर मुझे प्राप्त हुआ कि ये फैक्ट्री रीको द्वारा श्री राजेंद्र जी के नाम प्लॉट दिया गया था, उन्हीं के नाम ही बिजली का कनेक्शन है और उन्होंने इस प्लॉट को सबलीज कर दिया था किसी दिगर व्यक्ति को। और ये चूँकि गारमेंट जोन है, यहाँ कोई और व्यवसाय हो नहीं सकता और कोई उद्योग चल नहीं सकता गारमेंट्स व्यवसाय के अलावा। लेकिन दुखद यह है कि यहाँ आतिशबाजी का काम हो रहा था और बंद करके हो रहा था, बाहर ताला लगा के, अंदर जिस प्रकार से हो रहा था, लेकिन गैर कानूनी और गलत तरीके से हो रहा था, जो मुझे जानकारी जिला प्रशासन ने दी है। जिन मृतकों की आपने बात करी है, श्रमिकों की, चूँकि उनके केवल अस्थियाँ ही प्राप्त हुई हैं, उसमें परिवारजन से बात हुई है, डीएनए टेस्ट के माध्यम से उनकी पहचान होगी। और चूँकि बताया गया है कि बिहार के ज़्यादातर ये श्रमिक गण हैं और मोतिहारी जो हमारे कलेक्टर हैं, हमारी कलेक्टर साहब और मोतिहारी कलेक्टर साहब से लगातार सतत संपर्क में भी हैं और आने वाले समय में जो 7 श्रमिक जिनके अस्थियाँ हमको प्राप्त हुई हैं, डीएनए के माध्यम से जांच करके उनकी पहचान की जाएगी। क्योंकि लापरवाही तो हुई है तो प्रशासनिक जो अधिकारी उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि आप लोग खुद कह रहे हैं कि लापरवाही तो हुई है, फैक्ट्री बंद करके गारमेंट्स के लिए ये पूरा प्लॉट था लेकिन वो पटाखे बनाए जा रहे थे। देखिए, राज्य सरकार के द्वारा जिला अधिकारी को और सभी अधिकारी विभागों के अधिकारियों को, विशेष रूप से रीको और पॉल्यूशन बोर्ड जो भी अधिकारी हैं, उन सबको निर्देशित किया गया है। एक जॉइंट टीम बनाई गई है और पूरे भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में, खुशखेड़ा क्षेत्र में जो भी औद्योगिक इकाई चल रही हैं उनका सघन परीक्षण किया जाएगा। जिस औद्योगिक इकाई जिस चीज़ के लिए इसने अपना जो भी सर्टिफिकेट ले रखा है जिसको चलाने के लिए, यदि वो उसके विपरीत चलाई गई तो उन उद्योगों को बंद किया जाएगा और अभियान अभी शुरू हो चुका है। एफआईआर में हमारे अधिकारी ने बताया कि एफआईआर मांग ली गई है, जल्द एफआईआर दर्ज न्यायोचित कर्मचारी को दोषी माना है कि उसको क्यों नहीं पता? क्योंकि एक जो आपने अभी कलेक्टर मैडम जारी किया नोटिस, वो 1 महीने पहले भी जारी किया था एडीएम ने कि भाई कहाँ क्या बन रहा है। घटना होने के बाद कार्रवाई होती रहेगी, लेकिन जो लापरवाही हुई है उसके लिए किसी की जिम्मेदारी तो यहाँ पर होगी। देखिए, ये जांच का विषय है। आने वाले समय में जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। सर, यहाँ ये सबसे बड़ी चौथी कार्रवाई है, ये सबसे बड़ी कार्रवाई। नंबर्स को लेकर के क्या नंबर्स जो 9-7 आपने बताए हैं सिर्फ उन्हें बाकी अब रूल आउट करी, और उसको लेकर के क्या नंबर्स जो 9-7 आपने बताए हैं सिर्फ उन्हें बाकी अब रूल आउट करी और कोई भी देख जो फैक्ट, क्योंकि मालिक से तो अभी शायद बात होनी है, जो रहे थे मैनेजर इसको रन कर रहा था, वो पुलिस के पास है। अभी जो मुझे जानकारी दी गई उससे जानकारी मिली है। और एक मिनट जो श्रमिकों का ठेकेदार है उसका साला भी शायद इसमें घायल अवस्था में पाया गया है। उसने जो जानकारी दी है, उस जानकारी का अधिकृत सूचना जो मुझे पुलिस ने दी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या सरकार की तरफ से कोई सहायता भी जारी की? देखिए, श्रम विभाग के जो भी नियम होंगे उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। इस पे ट्वीट करा है अभी और हाल ही में दुख भी जताया है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं और देश के किसी भी हिस्से में इस प्रकार की घटना घटती है तो ये घटना मैं अमानवीय मानता हूँ, बहुत दुखद घटना है। माननीय प्रधानमंत्री जी क्योंकि संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, इसलिए ट्वीट स्वाभाविक आना था। सर, विभाग लगातार मॉनिटरिंग करता है औद्योगिक क्षेत्रों की, क्या यहाँ मॉनिटरिंग नहीं की जा रही थी? देखिए, मैंने बताया ना कि ये गारमेंट जोन है और आतिशबाजी का काम होना निश्चित रूप से गैर कानूनी है। आने वाले समय में इस घटना को लेकर जांच भी की जाएगी और जो भी दोषी होगा कर्मचारी अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, इस तरह के हादसे भिवाड़ी और खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में पहले भी आते रहे हैं, केवल आश्वासन दिया जाता है, मंत्री हो चाहे प्रशासन हो, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। मेरी तरफ से कोई आश्वासन दिया रहा, सख्त से सख्त कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में की जाएगी। सर, आपके विधानसभा में भाषण सुने जाते हैं, आप लगातार त्वरित कार्रवाई करते हो, अधिकारियों को सस्पेंड कर देते हैं। यहाँ पर भी आप आए, किसी के ऊपर गाज गिरेगी?
देखिए, चूंकि मामला बड़ा है, एक बार जांच कराएंगे। जांच के दौरान जो भी दोषी पाया जाएगा उसको जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी, नियम के अनुसार कार्रवाई होगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक आपने विधानसभा की बात करी, विधानसभा में मेरे पास पूरे तथ्य आते हैं और तथ्यों के आधार पर मैं कार्रवाई करता हूँ। ठीक, थैंक यू।